नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ए बैड ड्रीम एंड इट्स सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सो ब्रिक्स एंड विंटर से गुड आफ्टरनून एंड गो आउट। ब्रिक्स और विंटर जो थे वो गुड आफ्टरनून करके चले गए। मिस्टर हिल सिट्स विथ हिज हेड और मिस्टर हिल जो है वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। आफ्टर ए टाइम मिसेस हिल कम्स इन और थोड़ी देर के बाद मिसेस हिल आती हैं और वो एक हैवी कोट पहने हुए हैं एंड देयर इज़ ए बैग इन हर हैंड और उनके हाथ में बैग है। मिस्टर हिल बोलते हैं, ओ इट्स यू डियर, क्या तुम हो? ब्रिक्स एंड विंटर वर हियर। ब्रिक्स और विंटर यहाँ आए थे। दे लेफ्ट ए शॉर्ट टाइम अगो और वो थोड़ी देर पहले ही गए हैं। मिसेस हिल बोलती हैं, यस आई सॉ देम व्हेन दे वर गोइंग आउट। हाँ मैंने देखा जब वे जा रहे थे। मिस्टर हिल बोलते हैं, दे केम टू टेल मी समथिंग और वे मुझे कुछ कहने आए थे। इट इज़ंट वेरी प्लीजेंट और ये बहुत सुखद नहीं है। आफ्टर ए मोमेंट आई हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम द बैंक। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि मुझे बैंक से रिज़ाइन देना पड़ेगा। मिसेस हिल बोलती हैं, यस आई नो, हाँ मैं जानती हूँ। और मिस्टर हिल बोलते हैं, सरप्राइज्ड बोलते हैं, सरप्राइज होकर के, डू यू नो ऑलरेडी, क्या तुम जानती हो पहले से ही? मिसेस हिल बोलती हैं, यस दे टोल्ड मी, हाँ उन लोगों ने मुझे बताया। मिस्टर हिल बोलते हैं, दे कुडंट वेट, क्या वे इतना वेट नहीं कर सकते थे? डिड दे टेल यू द रीज़न टू, क्या उन्होंने रीज़न भी बताया? मिसेस हिल बोलती हैं, यस द पीपल इन द बैंक डोंट लाइक यू, आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड। और मिसेस हिल बताती हैं कि हाँ मुझे पता है कि बैंक के लोग तुमको पसंद नहीं करते और मैं इससे बहुत आश्चर्यचकित नहीं हूँ। मिस्टर हिल बोलते हैं, आई हैव स्पेंट ऑल माई लाइफ इन द बैंक एंड आई हैव लॉस्ट माई जॉब। मैंने पूरा जीवन बैंक में लगा दिया और अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मिस्टर हिल बोलते हैं, नोटिस दैट हिज वाइफ इज़ वेयरिंग ए कोट। और जब वो देखते हैं कि उनकी वाइफ जो है कोट पहन के आई है तो मिस्टर हिल बोलते हैं, ओह आर यू गोइंग आउट, क्या तुम कहीं जा रही हो? ही सीज़ द बैग टू और वो देखते हैं कि बैग भी है। एंड यू हैव गॉट ए बैग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? वो पूछते हैं। यू कैन लुक एट द पिक्चर। तो मिसेस हिल बोलती हैं, आई नीड ए हॉलीडे, मुझे हॉलीडे पे जाने की आवश्यकता है। आई एम गोइंग टू स्पेंड ए फ्यू डेज़ विद माई सिस्टर, मैं थोड़े दिन सिस्टर के साथ रहना चाहती हूँ। मिस्टर हिल बोलते हैं, एट दिस टाइम, क्या इस समय? बट आई नीड योर हेल्प नाउ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मिसेस हिल बोलती हैं, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। एंड आई मस्ट हैव ए हॉलीडे, और मुझे हॉलीडे चाहिए। आई कांट वेट, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर हिल बोलते हैं, बट यू कैन हैव ए हॉलीडे लेटर, तुम बाद में हॉलीडे इंजॉय कर सकती हो। वी विल गो टुगेदर, और हम लोग एक साथ चलेंगे। मिसेस हिल बोलती हैं, वेयर विल यू गेट द मनी फॉर ए हॉलीडे, और तुम्हारे पास मनी कहाँ से आएगा हॉलीडे के लिए? यू हैव लॉस्ट योर जॉब, और तुम्हारे पास अब जॉब भी नहीं है। इट वॉन्ट बी ईजी टू फाइंड ए न्यू वन, और तुमको एक नया जॉब कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। यू आर नॉट ए यंग मैन, और तुम जवान अब नहीं रहे। मिस्टर हिल बोलते हैं, आई हैव गॉट 3 months, मेरे पास 3 महीने का समय है। आई विल फाइंड समथिंग, और मुझे कुछ न कुछ मिल जाएगा। मिसेस हिल बोलती हैं, आई होप यू आर राइट, ठीक है मैं आशा करती हूँ कि तुम सही होगे। मिस्टर हिल बोलते हैं, यू आर लीविंग मी बिकॉज आई एम इन ट्रबल, क्या तुम मुझे इसलिए छोड़ रही हो कि मैं ट्रबल में हूँ? व्हेन आर यू कमिंग बैक, और तुम कब आओगी? मिसेस हिल बोलती हैं, आई हैव नो आइडिया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। आई विल राइट एंड लेट यू नो, मैं इसके बारे में तुमको बता दूंगी। मिस्टर हिल बोलते हैं, बट हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर मी, कौन मेरी देखभाल करेगा? मिसेस हिल बोलती हैं, देर इज़ एनी है, स्पीक टू हर नाइसली, उससे अच्छे से बात करना। एंड परहैप्स शी विल स्टे, और हो सकता है कि वो यहाँ रुक जाए। वेल गुड बाय जॉर्ज, अलविदा जॉर्ज, राइट टू मी व्हेन यू हैव ए न्यू जॉब। तो वो कहती है कि मुझे ज़रूर लिखना
जब तुम्हें एक नया जॉब मिल जाएगा। और मिसेस हिल जो है वो चली जाती हैं रूम से। मिस्टर हिल बोलते हैं अपने आप से, दिस इज़ ए टेरिबल आफ्टरनून, ये बहुत भयानक दोपहर थी। आई हैव लॉस्ट माई जॉब एंड नाउ माई वाइफ हैज़ गॉन टू, और मेरी वाइफ भी अब नहीं रही, मेरा जॉब भी नहीं रहा। देयर इज़ ए नॉक एट द डोर एंड एनी कम्स इन, और तब एनी आती है और एनी ठक ठक करती है दरवाजे पे। मिस्टर हिल बोलते हैं, व्हाट इज़ इट एनी, डू यू वॉन्ट टू लीव टू, क्या तुम भी मुझे छोड़ के चली जाना चाहती हो। यहाँ देख सकते पिक्चर। एनी बोलती है, लीव सर, छोड़ के। आई केम अबाउट द टी सर, मैं तो चाय के लिए पूछने आई थी। इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock, और 4 बज चुके हैं। शैल आई ब्रिंग टी सर, क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं। मिस्टर हिल बोलते हैं, सो यू डोंट वांट टू लीव, आर यू श्योर, क्या तुम नहीं छोड़ के जाना चाहती हो, क्या तुम श्योर हो। एनी बोलती है, नो नो ऑफ कोर्स नॉट सर, आई एम वेरी हैप्पी हेयर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मिस्टर हिल बोलते हैं, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मेरा जॉब चला गया है। डू यू नो दैट, क्या तुमको पता है। एनी बोलती है, यस सर, मिसेस हिल टोल्ड मी, मिसेस हिल ने बताया कि आपका जॉब चला गया है। मिस्टर हिल बोलते हैं, एंड माई वाइफ हैज़ गॉन फॉर ए लॉन्ग हॉलीडे, और मेरी वाइफ भी चली गई है बहुत दिनों के लिए। एनी बोलती है, आई नो सर, मैं जानती हूँ, बट सी विल कम बैक, लेकिन वो वापस चली आएगी। आई विल लुक आफ्टर यू वाइल शी इज़न्ट हियर, मैं तब तक आपकी देखभाल करूँगी। मिस्टर हिल बोलते हैं, आई वॉन्ट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं होंगे। परहैप्स आई वॉन्ट बी एबल टू पे यू, शायद मैं तुमको पे भी नहीं कर पाऊँ। एनी बोलती है, इट डजेंट मैटर सर, कोई बात नहीं सर, आई हैव सेव्ड सम मनी, मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं, सो आई डोंट नीड एनी नाउ, और मुझे अब ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। बट आई वॉन्ट टू स्टे हेयर, लेकिन मैं यहीं रहना चाहती हूँ। इट्स माई होम, ये मेरा घर है। मिस्टर हिल बोलते हैं, थैंक यू एनी, एंड एनी बोलती है, शैल आई ब्रिंग टी नाउ सर। मिस्टर हिल बोलते हैं, लेटर प्लीज़, इन अबाउट हाफ एन आवर, और आधे घंटे के बाद लाना। एनी, वेरी वेल सर। एनी गोज़ आउट। मिस्टर हिल पुट्स हिज फीट ऑन द चेयर अगेन एंड क्लोजेज हिज आइज़, और वो फिर से क्लोज कर लेते हैं अपना आई को। मिसेस हिल कम्स इनटू द रूम, और तब मिसेस हिल, उनकी पत्नी आती हैं। हर हस्बैंड इज़ स्टिल अस्लीप, और हस्बैंड जो है सो रहे होते हैं। मिस्टर हिल बोलते हैं, शायद यहाँ पे मिसेस हिल होगा, डेफिनेटली यहाँ पे मिसेस हिल होगा। मिसेस हिल बोलती हैं, जॉर्ज, इट्स ऑलमोस्ट 4:30, और 4:30 बज गए हैं शाम के। और मिस्टर हिल तब थोड़ा थोड़ा उठ के बोलते हैं, व्हाट्स दैट, 4:30, क्या 4:30 बज गए हैं। ओह, इट्स यू डियर। सबसे पहले ये पता है उनको, लगता है व्हाट्स दैट, कौन है, क्या 4:30 बज गए हैं। ओह, तुम हो डियर, ऐसा बोलते हैं मिस्टर हिल। मिसेस हिल बोलती हैं, यस ऑफ कोर्स इट्स मी, और मैं ही हूँ। मिस्टर हिल बोलते हैं, देन यू हैवंट गॉन टू योर सिस्टर्स, क्या तुम अपने सिस्टर के यहाँ नहीं गई। मिसेस हिल बोलती हैं, यू हैव बीन अस्लीप ऑल द आफ्टरनून, एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो। आई हैवंट बीन आउट ऑफ द हाउस, मैं तो इस घर के बाहर भी नहीं गई हूँ, क्या तुम पूरे आफ्टरनून सोते रहे हो। मिस्टर हिल बोलते हैं, हैव आई, क्या मैं सोता रहा हूँ। देन आई वॉज ड्रीमिंग, तब मैं लगता है सपने देख रहा था, और वो अपने सपने को याद करते हैं। इट वॉज एन वेरी प्लीजेंट ड्रीम, और ये बहुत बुरा सपना था, कोई अच्छा सपना नहीं था। मिसेस हिल बोलती हैं, यू मस्ट टेल मी अबाउट इट, तुम मुझे बताओ कि क्या सपना देखा तुमने। शैल वी हैव टी नाउ, क्या हम लोग चाय पिए। मिसेस हिल पूछती हैं। मिस्टर हिल बोलते हैं, दैट्स ए गुड आइडिया, आई नीड ए कप ऑफ टी, हाँ मुझे एक कप चाय चाहिए। और मिसेस हिल रिंग्स द बेल फॉर एनी, और एनी को बुलाती है। मिस्टर हिल बोलते हैं, बाय द वे डियर, हैव यू स्पोकन टू एनी येट, क्या तुमने अभी एनी से बात कर लिया है। मिसेस हिल, नॉट येट, गिव मी ए चांस, आई हैव बीन बिजी। तो मिसेस हिल बोलती हैं कि मुझे थोड़ा और मौका चाहिए, मैं थोड़ा सा बिजी थी, बट आई हैवंट फॉरगॉटन, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ। आई विल टेल हर दिस इवनिंग, मैं इस शाम में बता दूँगी। मिस्टर हिल बोलते हैं, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट अगेन, और मैं इस बारे में
फिर से सोच रहा था, परहैप्स वी आउट टू कीप हर, हम लोगों को उसको रखना चाहिए, उसको नहीं हटाना चाहिए। शी हैज़ बीन विद अस फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ काम कर रही है, सेवा कर रही है। एंड सी मे नॉट गेट ए न्यू जॉब, और हो सकता है कि उसको दूसरा काम ना मिले। मिसेज़ हिल बोलती हैं, आई टोल्ड यू दैट, मैंने तो तुमको बताया ही था। मिस्टर हिल बोलते हैं, आई अग्री विद यू नाउ, और मैं तुमसे अब अग्री करता हूँ। ऑफ कोर्स सी इज़न्ट ए गुड कुक बट सी वर्क्स हार्ड, वह भले ही अच्छी कुक नहीं हो, अच्छा खाना नहीं बनाती हो, लेकिन वो बहुत मेहनत करती है। मिसेस हिल बोलती हैं, येस सी वर्क्स वेरी हार्ड, हाँ वो बहुत मेहनत करती है। मिस्टर हिल बोलते हैं, परहैप्स सी नीड्स हेल्प इन द हाउस, शायद उसको घर में कोई हेल्प करने वाला चाहिए। वी कैन गेट समवन, और हम लोग एक और आदमी रख लेंगे। मिसेस हिल बोलती हैं, दैट्स नाइस आइडिया, ये बहुत अच्छा रहेगा। एनी विल लाइक दैट, और एनी को भी अच्छा लगेगा। बट व्हाट अबाउट योर डिनर्स, लेकिन तुम्हारे डिनर्स के बारे में क्या? हु विल कुक व्हेन योर फ्रेंड्स कम, कब जब तुम्हारे फ्रेंड्स आएंगे तो कौन खाना बनाएगा? मिस्टर हिल बोलते हैं, ओह दैट डिनर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वो डिनर्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। वी वॉन्ट आस्क पीपल ऑफन, हम लोगों को घर बार बार नहीं बुलाएंगे। मिसेस हिल बोलती हैं, आई एम ग्लैड आई नेवर लाइक्ड दोज डिनर्स, और मिसेस बोलती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे वो डिनर्स जो है बहुत पसंद नहीं आते थे। बट जॉर्ज, वाई हैव यू चेंज सडनली, आखिर तुम अचानक से चेंज कैसे हो गए? यू आर क्वाइट डिफरेंट नाउ, और तुम अब बहुत बदल चुके हो। मिस्टर हिल बोलते हैं, एम आई, क्या मैं बदल गया हूँ? आई एम ग्लैड टू से दैट, मैं बहुत खुश हूँ। मिसेस हिल बोलती हैं, वॉज इट योर ड्रीम, क्या ये तुम्हारा ड्रीम है जिसने तुम्हें चेंज कर दिया? यू मस्ट टेल मी अबाउट इट, तुमको अवश्य उस ड्रीम के बारे में बताना चाहिए। मिस्टर हिल बोलते हैं, नो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, और मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। बट आई वॉन्ट फॉरगेट इट, और मैं उस ड्रीम को कभी भुला नहीं सकता हूँ। एनी कम्स इन टू रूम, और एनी आती है। एनी, शैल आई ब्रिंग टी नाउ मैडम, क्या मैं चाय लाऊँ? तो देखिए ये स्टोरी का पिक्चर है, रैदर डिफ़ाइन करता है कि एक जॉब कितना इम्पोर्टेंस रखता है एक व्यक्ति के लिए। तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड। सो हाउ डिड यू लाइक दिस स्टोरी, कैसी लगी है स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।